नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए रीनीट का रिज़ल्ट जारी हुआ और उस रीनीट एग्ज़ाम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत, लगन और परिवार का सहयोग, साथ ही साथ में जहां से उन लोगों ने पढ़ाई करी उनके सभी के सहयोग से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और देखिए रीनीट एग्ज़ाम ने बहुत से स्टूडेंट्स की परीक्षा भी ली है, क्योंकि पहले नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके थे। अपनी बुक्स वगैरह सभी कुछ समेट के अलग से रख दी थी कि अब हम फ्री हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके थे। फिर से घोषणा आती है रीनीट की, और उस रीनीट में मेहनत करके फिर से सफलता हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और अपने साथ में वही स्टूडेंट साथ में है और जिन्होंने रीनीट में सफलता प्राप्त की है, अपन उनसे जानेंगे। नमस्ते, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सौरभ है और मेरा गांव का नाम सीथड़ है, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और बिल्कुल। और आपकी कितनी स्कोर किया आपने और कितनी परसेंट बनी आपके? मेरा 623 का स्कोर था और उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 4448 आई और कैटेगरी रैंक 33 है मेरी। ठीक है। और नीट की एग्ज़ाम दी थी आपने, फिर रीनीट का जब पता लगा तब किस तरह से खुद को मोटिवेट किया, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जिस दिन ये जो इन्फॉर्मेशन आई उससे पहले तो मैं बाहर ही बैठा था पापा के पास, और फिर भैया का फ़ोन आता है कि अपनी किताबें वापस संभाल ले, रीनीट होगी। फिर थोड़ी देर बाद में एनटीए का नोटिस जारी हो गया कि भाई रीनीट है। तो हाथों हाथ ही मैं तो 13 तारीख को वापस सीकर चला गया था। और उसके बाद में जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं बुढ़ाने सर, उन्होंने 15 तारीख को हमारा सेमिनार लिया। उसके अंदर हमें आगे की जो भी गाइडलाइन, जो भी हमें गाइडेंस थी वो सारी उन्होंने बता दी कि कैसे क्या करना है। और बाकी तो भैया बताते रहे टाइम टू टाइम कि कैसे पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे जो मेंटर सर जो थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बिना पूरी साल ही उन्होंने सपोर्ट करा है। जब रीनीट के अंदर भी जब मेरे टेस्ट जो पेपर चल रहे थे उसके अंदर जब स्कोर कम आता था, तब मैं मेंटर सर के पास जाता था कि सर स्कोर कम आ रहा है, करूँ क्या। तो उन्होंने फिर मोटिवेट करके बताया कि अपना गोल जो है वो एक ही है, जो या तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, नहीं तो कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लाना है। तो उसी बोले उसको देख के मेहनत कर। अब वो गोल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये रिज़ल्ट भी एकदम सेटिस्फाइंग है। इससे मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, एम्स पक्का मिल जाएगी मेरे को इससे भी। ठीक है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि आप आपके पिताजी के साथ में एकदम रिलैक्स होकर बैठे थे, एकदम से झटका लगता है रीनीट का। उस वक्त सबसे पहला रिएक्शन क्या आया जब पेरेंट आप आपके पिताजी के साथ में बैठे थे? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का रिएक्शन तो भाई एकदम शॉक्ड हो गए। शौक वाला रिएक्शन था कि इतने दिनों में बाद में रिलैक्स होने का मौका मिला। और बाकी बहुत सी प्लानिंग थी कि अब नीट के पेपर के बाद में ये करेंगे, लेकिन वो सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई सारे। और वापस फिर तैयारी में लगना पड़ा। ये कि मोटिवेट करा कि भाई टूटना नहीं है, वापस तैयारी में जुटना है। मेरे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, क्योंकि 10-15 दिन तो मेरे को वापस रिकवरी में लग गए, तो उसके कारण मेरा स्कोर थोड़ा डाउन आया है। बिल्कुल। और देखिए, अब पढ़ाई पे आते हैं हम लोग। आपने किस तरह से पढ़ाई करी, क्या रणनीति अपनाई, स्पेशली जो आप जूनियर रहेंगे, आपके जो तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, तो वो सब कुछ है, आप बताइए। मेनली तो इसमें जो हमारे कोचिंग है गुरु कृपा, उसके मेन तो रोल उन्हीं का है, टीचर्स का हमारा, कि वहाँ का जो स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब 1-to-1 टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन रहता है वहाँ पे। और बाकी तो जो गाइडेंस जो है अपने जो भी अपन को पेपर के स्कोर के रिलेटेड, वो उसके भी लिए भी अलग से टीचर अपॉइंट करे हुए होते हैं। हर एक क्लास का मेंटर रहता है वहाँ पे। और बाकी जैसे अगर रणनीति की बात करें तो इसमें ये है कि 11th और 12th क्लास के अलग अलग मतलब रणनीति रखनी होती है। जैसे 11th क्लास में अपन को जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है उस पर काम करना होता है, और 12th क्लास में चीज़ों को याद कैसे करना है उस चीज़ पर काम करना होता है। सौरभ, तैयारी के दौरान ऐसा कौन सा पल आया जब ऐसा लगा बहुत मुश्किल हो गया है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा? तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल टाइम जो था वो होली के पास का जो टाइम है, होली और संक्रांत के टाइम का, वो रहा। क्यों? क्योंकि क्यों? फेवरेट फेस्टिवल इसलिए? हाँ, होली और संक्रांत फेवरेट है। उस टाइम पे मेरे छोटे भाई बहन जो थे उनकी छुट्टियाँ हो गई, तो वो तो गांव चले गए थे।
बाकी वहाँ पे मेरे साथ मेरी मामी रुकी थी कि तैयारी करो, अपन को नहीं जाना घर पे। और बाकी और टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। बाकी मैं मतलब कह सकते हैं मामी आपके साथ में थी, तो मामा मामी का काफ़ी ज़्यादा वो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा से भी ज़्यादा रोल है मामा मामी का इसमें। मतलब आपकी सक्सेस के पीछे हम कह सकते हैं कि आपका मामा मामी का रोल है। हाँ, मामा मामी का उसमें भी ज़्यादा अगर माने तो मामा जी का ज़्यादा रोल मानता हूँ मैं, क्योंकि हर टाइम मतलब मैं तो अलग पढ़ रहा हूँ रात के, मतलब जितने भी लेट तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मामा जी जो हैं वो भी साथ में बैठे रहते थे ऐसे ही। मतलब कुछ वो उनको कर नहीं रहे, लेकिन मेरे पास बैठे हैं। 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ तो 2 बजे तक मेरे पास बैठे हैं, बोले तू पढ़, मैं बैठा हूँ आराम से। बिल्कुल, ऐसा हमने सुना था कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो माँ बाप की पहले परीक्षा होती है। लेकिन सौरव में इनके मामा मामी ने काफ़ी सहयोग किया है, हालांकि पेरेंट्स का भी काफ़ी रहा है। और सौरव अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अब तैयारी करेंगे, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके 11th के जो मेरे जूनियर्स हैं अभी, उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम करें। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 11th में ही आते हैं। 12th में इतना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री का। और जो मेन पेपर जो बनता है नीट का भी, और अभी जो रीनीट का आया, उसमें जो मेन जो क्वेश्चंस थे वो 11th के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से बने थे। बाकी 12th के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते, 11th से ही बनता है, हार्ड पेपर बनना होता है जब। जब रीनीट का पेपर देखा उस वक्त क्या रिएक्शन था, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट का तो ऐसा कोई सा नहीं है मेरे को, तो तीनों वैसे तो बराबर से लगते हैं, लेकिन एक माने तो मेरे को फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन फिज़िक्स नहीं, मेरे सबसे कम स्कोर आया नीट में, रीनीट में। अच्छा। फिज़िक्स सबसे ज़्यादा फेवरेट रहती थी। मेरा पैटर्न भी यही था, सबसे पहले मैं फिज़िक्स ही अटैम्प्ट करता था। लेकिन रीनीट का जब पेपर देखा था उस टाइम पैटर्न चेंज करना पड़ा, सबसे पहले मेरे को बायो अटैम्प्ट करनी पड़ी उसमें। बाकी जब पेपर मैंने देखा तब पेपर देख के जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसके अंदर समझ गया था कि फ़िज़िक्स पेपर की हार्ड है। बाकी केमिस्ट्री की कह रहे हैं कि हार्ड है, वो समझने का मौका ही नहीं मिला हार्ड है या ईजी है वो। तो उसका मेरे को फ़ायदा मिला कि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई इस पेपर में। सौरभ, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से किस तरह से दूरी बनाई आपने? अगर सोशल मीडिया यूज़ भी किया तो उस पर क्या कुछ स्टडीज़ की ऐसे कुछ चीज़ें देखी, या फिर सोशल मीडिया से एकदम दूरी रखी? और पढ़ाई के साथ साथ में आपने क्या अलग एक्टिविटीज़ रखी? जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें खेलना पसंद होता है फ्री टाइम में, ताकि जैसा अपन लाइक हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक एक थेरेपी होती है कि हम सुन लेते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो क्या कुछ आपकी हॉबीज़ थी, क्या अलग एक्टिविटीज़ रखी? मतलब खेलता तो मैं नहीं था, लेकिन पढ़ाई के अलावा एकदम पढ़ाई करना ठीक नहीं है। मैं तो एकदम फ्री माइंड रहता था। मेरे को बहुत बार मामा मामी भी कहते थे, बोले कि अच्छे से पढ़, तेरे भाई बहन जो थे वो इतना नहीं घूमते थे। और मैं उनको कहते मेरे से पढ़ाई नहीं जाता वो उस अकॉर्डिंग से। मैं तो तो फिर थोड़ा बहुत वॉक करना लाइक हम ये कह सकते हैं वो पसंद था। हाँ, बाकी सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया से मैं वैसे दूर था, वहाँ रहता था, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था। कभी जब छुट्टियों में गांव आया तब भले ही यहाँ पे मम्मी पापा का मोबाइल ले लिया। बाकी वहाँ जब था तो केवल जो एजुकेशन पर्पज़ से ही मैं मोबाइल यूज़ करता था। उसमें भी कोई क्वेश्चन देखना, कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि बार बार टीचर्स के पास भी नहीं जाया जाता था, दूर था थोड़ा। और बाकी जो हर टाइम डाउट काउंटर भी उपलब्ध नहीं रहता था, क्योंकि उसका भी एक फ़िक्स टाइमिंग होती थी। इसलिए मैं मोबाइल केवल उसी पर्पज़ से लेता। बाकी फ्री टाइम जब रहता था कि भाई अब ब्रेक लेना है, तो उसके अंदर मैं मामा जी के पास ही चला जाता था। मैं उनको बात बताता था और मामा जी सुनते रहते थे, बस उसी से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था। ठीक है, मतलब कि सब अपनों के बीच बैठना और अपने से बड़ों के बीच में बैठ के अपन बातचीत करते हैं तो उससे बहुत ही रिलैक्स मिलता है और मन को शांति भी मिलती है। और सौरभ, मैं जानना चाहूँगी, जैसे गुरु कृपा की आपने टी शर्ट पहन रखी है, क्या वहीं से आपने पढ़ाई करी पूरी? हाँ मैम, गुरु कृपा से मैंने पूरी पढ़ाई करी है। गुरु कृपा में मैं 9th से ही हूँ, और वहाँ का जो स्टाफ़ है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो प्री फाउंडेशन की जो टीम थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मेरे जो रियल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो काम था वो वहीं से स्टार्ट हो गया था प्री फाउंडेशन में। क्योंकि वहाँ पे जो है 9th-10th का तो हमें ऐसे मान लो बहुत कम पढ़ाया गया था। हमें वहाँ पे पढ़ाते ही 11th-12th का था
कि प्री फाउंडेशन में आप पहले अपने आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो थोड़े बहुत, क्योंकि आगे फिर 11th-12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी वो कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने में। बिल्कुल, तो बाकी स्टूडेंट जो कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं गुरु कृपा बेस्ट है। अगर आपको नीट जेई की किसी की भी अगर तैयारी करनी है तो गुरु कृपा बेस्ट है, उसी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो करियर गाइडेंस जो मिलती है वो सबसे बेस्ट मिलती है, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है टीचर्स का वो भी बहुत अच्छा वहाँ का। सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, डाउट की जो फैसिलिटी है वो भी एनी टाइम रहती है। और बाकी मैं बता दूं आपको, सौरभ ने 12th के साथ ही नीट का पेपर क्लियर किया है और ये भावी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सौरभ का पूरा परिवार अपने साथ में है, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश भी है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि हमारा 2 बेटे हैं और बड़ा वाला बेटा भी एम्स में है, वो भी गुरु कृपा में पढ़ा, और इनकी एक मामा की लड़की जिनके पास पढ़ाई करी वो भी एम्स में है। सभी ने गुरु कृपा कोचिंग से तैयारी करी है, बाकी पेरेंट्स अपने साथ में है। आंटी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लगा जब पता लगा कि दूसरा बेटा भी डॉक्टर बन गया? हाँ, बहुत खुशी हुई मन तो कि भाई दूसरा भी डॉक्टर बन गो, और पहलो बच्चों बने जब तो बहुत ही ज़्यादा हुई, और अब की बार बहुत ज़्यादा हुई। या मान लो कि ये 33वीं ऑल इंडिया 33वीं रैंक लेके आया है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ है मैं तो कि भैया ना चलो बच्चों आपकी मेहनत को फल मिल लियो इन्हें। ठीक है। आंटी गृहिणी है और इन्होंने घर संभाला और मामा मामी ने करियर बना दिया सौरभ का। आंटी क्या बोलना चाहेंगे? आज के टाइम पे कोई रखना नहीं चाहता है और मामा मामी ने पढ़ा के सक्सेस कर दिया। नहीं, मैंने तो बहुत सपोर्ट है मामा मामा को जो सौरभ और मनीष में है ना, इनको बहुत सपोर्ट है मामा मामी को। और जो हमारा और उनका परिवार है ना, वो कोई अलग नहीं है, एक ही समान समझते हैं। वो पहले अपना समझते हैं भांजा भांजी को, नहीं कि कोई अपना पराया। ठीक है। सौरभ की हम बात करें तो ऐसा देखते हैं कि लड़के बचपन में बहुत बदमाश होते हैं। क्या सौरभ हमेशा से सिंसियर ही था या बदमाशी भी? नहीं, सिंसियर थे। सिंसियर ही थे। हाँ हाँ, और हमेशा से पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे। बहुत। जो मनीष है ना, वो तो है ना फर्स्ट रैंक लेके आता था 10th तक। सौरभ भी 7th तक तो लेके आया, फिर गुरु कृपा में डाल दिया। इनका थोड़ा सा मम्मी पापा से अलग हुआ दो। अच्छा, छोटा बेटा भी रह गया इस तरह से। बिल्कुल, सौरभ के पिताजी भी अपने साथ में है। अंकल बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, नमस्कार। कैसा लगा? क्योंकि आप भी एक टीचर हैं और टीचर पढ़ाते हैं, चाहे उनका कोई भी स्टूडेंट हो, खुद का बच्चा हो या फिर दूसरे का हो, कोई भी सक्सेस होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी मैम। ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल। और जब पता लगा सर आपको कि रीनीट होगा, उस वक्त जिस तरह से सौरभ ने हमें बताया कि मैं मेरे पिताजी के साथ ही बैठा था, उस वक्त क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था, जब मेरे को पता चला कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है नीट की, तो ये मेरे पास ही बैठा था। उससे पहले ये कि अपने ननियाल था मामा जी के पास, और ये उसी दिन उससे पहले दिन आया था। तो जैसे ये पता चला बड़े बेटे से कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पापा, इसको जाना पड़ेगा, तो मेरे को एकदम से झटका लगा कि यार बेटा कहीं भाई टेंशन में नहीं आ जाए। तो मैंने इसका हौसला बढ़ाया कि बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है, तेरे को कॉन्फिडेंस है तो तेरा फिर से सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों को विश्वास था कि हाँ। सौरभ का वापस सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म? ये हमें पक्का विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने जितने भी टेस्ट दिए ना ग्रुप में, इसने कभी भी पूरे के पूरे क्वेश्चन किए इसने। इसकी पहले शुरू से एक ही थोड़ी थी कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। इसने अपने दिमाग पर कभी भी कोई बर्डन नहीं आने दिया। बिल्कुल। हाँ। सबसे पहले पेरेंट्स का रहता है, आप लोगों ने भी बर्डन नहीं आने दिया होगा, तभी सौरभ ने नहीं। हमने कभी अपने बच्चों को है ना टेंशन में नहीं आने दिया। एक ही बात कही कि बेटा पहले स्वास्थ्य सही है तो पढ़ाई भी सही होगी। बस किसी का मतलब अपना कोई ये नहीं कहते कि बच्चा क्या कर रहा है बस। और गुरु कृपा कोचिंग से पढ़ाई करी है सौरभ ने, और क्या बोलना चाहेंगे कोचिंग के बारे में? मतलब बुढ़ानिया सर का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों का कैरियर बनाया है और बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। उनकी देन है कि उनकी गाइडलाइन में हमारे बच्चे सक्सेस हुए हैं। उनका मैनेजमेंट डिसिप्लिन वो बहुत ही बेस्ट है। गुरु कृपा सबसे बेस्ट है। तो देखिए, ये थी सौरभ की एक छोटी सी जर्नी जो हम सभी लोगों ने आपके साथ में बताई है, आपसे साझा करी है। सौरभ ने गुरु कृपा से कोचिंग करी और वहाँ से ही इनके भाई बहन भी कोचिंग करके निकले हैं और सौरभ भी आज सक्सेस है। बाकी सौरभ ने जो बताई वो आपने देखा ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।